उन्होंने कहा कि वहां तो लिखा हुआ है कि गाय की बलि दे सकते हैं आप, तो उसको कैसे कवर करेंगे? उस पर उन्होंने कहा जहां जहां गाँव मेदा लिखा हुआ है वहां बैल मारने का कहा गया है, नर को मारना है, मादा को नहीं। अच्छा, फिर सवाल पूछा गया कि कुछ ऐसी गाय होती है जो बंदिया हो गई हैं, तो देखें वो नीचे वो आपको बताते हैं, ये जो मैंने रेड कलर का दूसरी लाइन में, वो कहते हैं जो बंदिया गाय होती हैं उसको भी गाओ मेद में मानना लिखा है। यानी वो गाय जो बंदिया हो गई है, बंदिया गाय कौन सी होती है? जो जन नहीं सकती, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो दूध दे नहीं सकती, ऐसी गाय जो बच्चा जन्म बांझ हो जाए, ऐसी गाय जिसके स्तन खुश्क हो जाए, दूध खुश्क हो जाए, उस गाय को आप मार सकते हो। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 तक गाय को मारने काटने मानते थे, बैल को तो अवश्य काटते थे, इसी तरीके से गाय को भी मारते थे जो बंदिया हो जाए। एक हवाला हो गया। अब आपने इसको डिटेल में पढ़ना है, ये पीछे आ जाए, ये अगला सफा है। पहले कौन सा था जी? 360, ये हो गया 386, 386। ठीक है, यहां देखें ऊपर उन्होंने ग्रंथों का हवाला देकर इन पशुओं के नहीं मारने से उनके बहुत, हाँ ये देखें प्रश्न शुरू हो जाता है, ये येलो कलर का जो मैंने लिखा है ना, ये प्रश्न है। ठीक है जी, यहां से प्रश्न शुरू हो रहा है। प्रश्न, अब वो उनका शिष्य जो है सत्यार्थ प्रकाश में उससे प्रश्न पूछता, कहता प्रश्न, इन पशुओं को नहीं मारने से, उनके बहुत होने से सब पृथ्वी भर जाएगी, फिर भी तो मनुष्य की हानि होने लगेगी। यानी उन्होंने कहा कि अगर आप इनको, गाय को, बकरे को, मेंढे को, ऊंट को, जो खाने के यानी भाक्षण भक्ष आदि जो आपके हैं, क्या है, जानवर, जिनको मनुस्मृति में लिखा है कि भाक्षण आदि ये जो जानवर बनाए हुए हैं, तो उन्होंने कहा तो पृथ्वी भर जाएगी, तब भी तो मनुष्य की हानि होगी, उसमें क्या करेंगे? तो ये उत्तर दे रहे हैं, ये देखें यहां से उत्तर शुरू हो रहा है, ये उत्तर। ठीक है, हाँ वो कहते हैं उत्तर ऐसा ना कहना चाहिए, वो कहते हैं ऐसे नहीं कहना चाहिए। अब वो बताएंगे आपको क्यों। क्योंकि व्याघ्र आदि यानी कि जो खाने वाले जीव उनको मारेंगे, यानी कि आपको गाय को नहीं मारना चाहिए, आपको भेड़ को नहीं मारना चाहिए, आपको हिरन को नहीं मारना चाहिए, आपको फलाने को नहीं मारना चाहिए। तो ये हो, तो उन्होंने कहा धरती भर जाएगी, तो वो आगे से कहते हैं नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जो जानवर इनको खाते हैं, जैसे शेर है, चीता है, ठीक है, भेड़िया है, और इस तरह के जानवर हैं, वो जीव उनको मारेंगे, वो उनको खा लेंगे, और कितने रोग से मरेंगे। और वो बीमार भी तो होती है ना गाय बकरी, वो खुद मरते जाएंगे। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि धरती पृथ्वी भर जाएगी तो भी हानि होगी मनुष्य की, वो खुद मरते जाएंगे। उन्होंने कह दिया सो इसमें अत्यंत नहीं होना पावेंगे। तो वो कहते हैं इस तरह, इससे, सॉरी इससे, तो थोड़ा मिटा हुआ है तो मेरी हिंदी उसमें गलती मैं कर पाऊंगा। तो वो कहते हैं इससे अत्यंत नहीं होने पाएंगे। तो ये समझ लें कि वो उनकी तादाद इन दो कारण की वजह से जानवर मार दें या बीमार होकर मर जाएंगे, तो वो आप जो कह रहे हो पृथ्वी भर जाएगी, वो नहीं होगा। अब वो आगे क्या कहते हैं, तो नहीं हो पाएंगे, कहते हैं पाएंगे, और मनुष्यों के मारने से धृतधिक पदार्थ और पशुओं के अत्यंत उत्पत्ति भी नष्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि अगर मनुष्य मारने लगे ना उनको, तो होगा ये कि जो दूध से बनने वाली चीजें हैं, धृत कहते हैं डेयरी की आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर दही है, बटर है, देसी घी है, मलाई है, दूध है, लस्सी है, ये सारी चीजें, पदार्थ जो हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर इंसान मारना शुरू कर दे। हालांकि देखो कितना बीफ दुनिया के अंदर खाया जा रहा है, मगर ये बटर की आइटम्स खत्म हुई है, डेयरी की, दूध खत्म हुआ है, लस्सी खत्म, दही खत्म हुई है, मक्खन, बर्फी, मिठाइयां, बेकरी, सब चल रहा है। हालांकि कितने इंसान मार रहे हैं, तब भी चल रहा है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी स्वामी दयानंद का बेकार था, फजूल था। पशुओं की उत्पत्ति भी नष्ट हो जाती, अगर हम इंसान मारना शुरू कर देंगे तो पशुओं की उत्पत्ति भी नष्ट हो जाएगी। तो स्वामी साहब वो तो जानवरों के मारने से भी होगी, मगर इंसानों के मारने से नहीं हो रही। इंस्टाग्राम के ऊपर फिर बंद हो गया, मैं ये हवाला पढ़ के मैं शुरू करता हूं। अच्छा, आगे वो क्या कहते हैं, कहते हैं इससे जहां जहां सॉरी इससे जहां जहां गाओ मेदाधिक लिखा है, ये वो कह रहे हैं गाओ मेद जैसे अश्वमेध है, कहते हैं इसीलिए सनातन के शास्त्रों में जहां जहां गाओ मेद अधिक लिखा है, वहां वहां पशुओं में नरों का मारना लिखा है। ये देख,
हाँ नजर आया? ये देखो, जी। ये देखो, वहां वहां, ये कह रहे हैं वहां वहां पशुओं में नरों यानी मेल को मारना लिखा है। इससे इन इससे अब हाँ ठीक है, इससे इस अभिप्रिय से गांव मेद लिखा है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, मुझे दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या। अच्छा, इससे इस अभिप्राय अभिप्राय से नर मेद लिखा है, यानी मेल को मारना लिखा है। मनुष्य मनुष्य नर को मारना कहीं नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते थे नर मेद से शायद आपको ये पता चलता है कि जैसे कहते हैं ना नरबक्षी, यानी राक्षस होता है, नरबक्षी होता है तो मारना है। तो वो उसको भी क्लियर कर रहे हैं कि यहां नहीं लिखा हुआ कि किसी इंसान की बलि, नर बलि जिसे कहते हैं, वो देना नहीं लिखा। अब ये आपने देखना है कि ये सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण है, यानी फर्स्ट एडिशन है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे चेंज किया गया। पहले मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी दोबारा लाइव करने दें, ताकि यार ये बड़ा मसला है जुल्फकार भाई, एक मिनट, अब मैं इनको ना रौनक भाई को ये दिखाऊंगा कि चेंज कैसे आई है। ठीक है, हाँ चेंज, क्योंकि वो मैं दिखाना चाहता हूँ इनके जरिए। चलो पब्लिक को ही आए हैं, तो चलो आर्य समाजी सुन तो रहे होंगे, उनको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आर्या समाजी तो अमर भाई खाते होंगे ना मीट वगैरह, गाय वगैरह, जब लिखा हुआ नहीं है नहीं उनके नहीं शास्त्र। नहीं 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 नहीं, ड्रामे कर देने हैं। इन्होंने नया पखंड शुरू किया हुआ है, इसको चेंज कर दिया हुआ है ना, यही तो दिखाने लगा हूं। अब मैं आपको डंडी दिखाने लगा हूं कि किया क्या। अच्छा, जी हाँ, इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने इस एडिशन को मार्केट से कर दिया शॉर्ट। ये मार्केट में नहीं मिलता, ये एडिशन जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये मेरे पास पूरा पीडीएफ में पड़ा है। इन्होंने इसको मार्केट से शॉर्ट कर दिया ताकि किसी को ये पता ही ना चले कि जनाब इन्होंने स्वामी दयानंद ने 1875 में तो ये लिखा हुआ था। ठीक है जी, इंस्टाग्राम के ऊपर दोबारा लाइव शुरू हो गई है, तो जिसने देखना देखें। अब मैं आपको बताता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो इसको बदला, इनके लोगों ने यानी आर्य समाजियों ने बाद में जो बदल दिया, इस डंडी को देखना आपने। अब ये डंडी मैं दिखाता हूं आपको। बड़े पखंडी अच्छा, लोग हैं यार ये जी समाजी। जी जी, ये पखंड देखना इनका। अब 1875 का मैंने दिखा दिया था। अब ये जो नया इनका कंप्यूटराइज्ड वर्जन आया सत्यार्थ प्रकाश का, ये वो है। इसका पेज मैंने स्कैन करके रखा हुआ है, ये देखें, यही वो 11वां समोल्लास है, पेज नंबर 233। अब यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा तो पता चलेगा। ये देखें जरा, प्रश्न, अश्वमेध और गावमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है? इनका अर्थ तो ये है कि वो पुनर्लिखा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, आपको नजर आ रहा है रौनक? जी भाई। अब देखना चेंज कैसे करते हैं। वो कहते हैं घोड़े, गाय आदि पशुओं तथा मनुष्य मार के होम करना, मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा। ठीक हो गया, उन्होंने कहा ये चीजें नहीं मारनी, ना घोड़ा ना गाय ना पशु तथा मनुष्य, किसी को भी मारना कहीं भी नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा? और जहां जहां, ये तीसरी लाइन हाईलाइटेड जो है, मेरा माउस कर्सर आपको नजर आ रहा हो, और जहां जहां लिखा है वहां वहां भी वाम वाम मार्गियों ने प्रक्षेप प्रक्षेप किया है, यानी उनको बदल दिया है। वाम मार्गियों, वाम मार्गी बेसिकली ये हेरेटिक्स हैं हिंदू धर्म के अंदर, जिनको वाम मार्गी, पूरा एक चैप्टर है 11वें समोल्लास में, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने वाम मार्गी, मार्ग कहते हैं वाम एक आइडियोलॉजी है, और मार्ग कहते हैं उस आइडियोलॉजी का रास्ता। तो वाम मार्गियों का मतलब है जो वाम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां वहां भी वाम मार्गियों ने प्रक्षेप किया है, यानी बदल दिया है। अब आगे देखें क्या कहते हैं, क्या, और खुद बदला हुआ है। वो जो मैंने आपको दिखाया, क्या लिखा है? अन्न, इंद्रियों, किरण, पृथ्वी आदि को पवित्र रखना गांव मेद है। ये देखो जरा आखिरी लाइन, अन्न, अन्न का क्या मतलब है? अनाज। ठीक है रौनक, खाने पीने की जो चीजें होती हैं। इंद्रियों, आपकी एनर्जी, इमोशंस। किरण यानी रोशनी वगैरह। पृथ्वी, धरती को। आदि को पवित्र रखना गांव मेद है। सो जब मनुष्य मर जाए तब उसके शरीर का विधि पूर्वक दाह करना नरमेध कहलाता है। किधर गया गौमेध खाना, किधर गया नरमेध खाना?
नर मेध को या गाओ मेधा को इन्होंने कहा था आप खा सकते हैं, वो गायब कर दिया इस एडिशन के अंदर, इस उत्तर में। ये उत्तर यहां पर खत्म हो जाता है। सवाल ये है कि इनको ये चेंज क्यों करना पड़ा, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं, अभी कहेंगे तो वो रेफरेंस वो भी निकाल लूंगा, अभी इतने पर काफी है आपको बताना कि आर्य समाज का बीफ खाने के ऊपर क्या है। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। अब एक यहाँ नुक्ता समझने का है, वो ये है, आगे जाकर ना किसी ने पूछा, उसने कहा कि आप कह रहे हो गाय मार सकते हैं, तो गाय मारने के बाद क्या हम खा लें? तो स्वामी दयानंद पता है क्या कहता है? कहता है गाय मार के ना तो कुत्तों को खिला दो। हाँ, ये प्रथम संस्करण, ये फर्स्ट एडिशन में लिखा हुआ है। कोई कहेगा रेफरेंस में दिखा दूंगा। किसी ने पूछा उस गोश्त का क्या करें, आप तो कह रहे हो उसको ज़बह कर दो, मार दो। रौनक भाई कहने वाला कह सकता था भाई खुद खाओ, अपने पार्टी कर लो, को दोस्तों को खिलाओ, ठीक है, मगर स्वामी साहब के काम चेक करें। स्वामी साहब कहते हैं कुत्तों को डाल दो, यानी गाय काट के कुत्तों को। आप अंदाजा करो। रौनक भाई ठीक हो गया, इतना काफी साल से आपके लिए। हाँ जी साहब। रौनक भाई से पूछ तो लेना, दोनों अमर भाई अपने रेफरेंस दिए हैं, ये क्या कहते हैं इन रेफरेंस के बारे में? कितने हाँ पखंडी लोग हैं यार, इनसे पूछे ना, कोई पूछे इनसे भी, आपने इतनी मेहनत प्यार से निकाले हैं, टाइम सर्च किया है, वो दिखाए हैं, तो रौनक भाई से कुछ मेरा ख्याल है पूछना चाहिए ना इन रेफरेंस के बारे में, वो क्या टिप्पणी करते हैं इसके बारे में। नहीं तो मतलब जो रेफरेंस लिखा है, अब तो बात लिखी हुई है और दिखा भी दिया है कि कैसे चेंज हुआ है, तो पता ही चल रहा है मतलब ये क्या करना चाहते थे, कहाँ से शुरू हुआ था और अब क्या कर रहे हैं। तो मतलब सवाल जवाब का जो फॉर्मेट होता है वो तो बहुत ही मतलब कह लो किसी सेंस में प्योर फॉर्मेट होता है कि ऐसा होता है कि किसी ने सवाल पूछा और जैसा सवाल पूछा वैसा नोट डाउन किया और जैसा जवाब दिया वैसा नोट डाउन किया। लेकिन अगर उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है सवाल बदला है और जवाब बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो उन्होंने जवाब बदल दिया है। मैंने जो आपको रेफरेंस दिखाया है इसको दोबारा रिव्यू करना और जाकर देखना। इन्होंने उस पर, मैंने इसीलिए प्रश्न से आपको दिखाया था, उस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है, क्या हुआ? चैप्टर नंबर ऐसा मतलब हाँ, 11 नंबर समोल्लास था, मैंने इसलिए आपको पेज दिखाया था पूरा हाँ, ओपन करके, ये देख लें आप। हाँ, 233 एकादशम समोल्लास है, ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। रिकॉर्डिंग में ना एक बार जाके, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना स्ट्रीम में, तो आप पीछे जाके दोबारा भी देख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई चीज भूल गई, किसी मुसलमान को भी या किसी सनातनी को जो चेक करना चाहता है, पीछे जाके दोबारा चेक कर ले। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, रेफरेंस है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज आपने ध्यान में ये रखनी है कि जो फर्स्ट एडिशन है उसको जब मैंने खंगाला तो उसमें 11वें समोल्लास है बस, कि बाकी के जो है ना 3 किधर से ऐड हुए हैं। सवाल ये है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जब दूसरा आया है तो उस वक्त स्वामी दयानंद सरस्वती साहब फलांगे हुए थे, करीब करीब फलांगे थे, ठीक है। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि यानी स्वामी साहब लुढ़क गए हुए थे। अच्छा। हाँ, लोग पधार गए थे। तो इसका मतलब ये है जो बाद के चैप्टर हैं ये स्वामी साहब के नहीं, ये किसी और ने ऐड किए हैं। 11 तक तो कंफर्म है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में पब्लिश हुए हैं 11 समोल्लास। इसके बाद के जो हैं ये किसने ऐड किए हैं, जिसमें इस्लाम पर टिप्पणी की गई है, बाइबल पर टिप्पणी की गई है, जैन बौद्ध पर नजला फेंका गया है। इसका मतलब यह है कि स्वामी टिड्डल के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई गई है, नंबर 1। या इन्होंने स्वामी दयानंद को चूंकि महाऋषि बताना था, और महाऋषि तभी बन सकते थे जब वो जितने विचारधाराएं शाखाएं मौजूद हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर बक बक करके जाएं, तभी कोई महाऋषि बनता है। इसीलिए इन्होंने उनको सुप्रीम दिखाने के लिए कहा, देखो स्वामी दयानंद ने ये कर दिया, स्वामी दयानंद ने वो कर दिया। यही वजह है कि जब बाइबल पर टिप्पणी की तब ड्रामेबाजी की, जब कुरान के ऊपर टिप्पणी की तो उस वक्त भी झूठ बका बहुत सी चीजों में, क्योंकि वो स्वामी था ही नहीं जिसने ये बातें की। क्योंकि स्वामी तो अपने धर्म के बारे में कितनी गप्पे मार गए। तो ये याद रखना है आपने मेरा भाई, ठीक है। अब्बल तो जाके पूछना भी चाहिए आर्य समाजियों से ये सवाल जो है ना, ये आपने क्यों किया इस तरह। हाँ, ये पूछ। अब पुराना जो
पुराना संस्करण जो है एडिशन उसको सामने रखें, नए वाले को रखें, उनसे पूछें ये क्यों निकाला है, तुम तो बीफ खाने की बात कर रहे हो, ठीक है, बीफ को काटने की बात कर रहे हो, तो फिर क्यों तुम खुद को सनातनी कैसे कहते हो? ये सवाल उठता है, इनसे पूछना चाहिए, बहुत सी चीजें पूछनी चाहिए। हाँ, अच्छा नीचे भाई कह रहे हैं पधारना नहीं परलोक पधार गए थे, वो कहते हैं परलोक सिधार गए थे, थैंक यू। सिधार बोलते हैं हिंदी के अंदर, पधार नहीं। हाँ, ये मुझे ठीक करवा दिया करें यार, मैं असल में यूपी से हूँ, यूपी की हिंदी थोड़ी कमजोर होती है। ठीक है रौनक भाई, अपना ख्याल रखें। ठीक है। ओके मेरा भाई। जी अली भाई और जुल्फकार भाई क्या कहना चाहेंगे इस बीफ पार्टी के ऊपर जो हल्की सी हमने की है अभी? क्या बात है सर, मैं देख रहा हूँ सर आप बीफ के बहुत शौकीन हैं, माशाल्लाह आपका ज़हन भी ना, तो ये आप कहें बताएं लोगों को कि मैं बीफ खाता हूँ, देखो मेरा ज़हन कितना जबरदस्त है। तो सिर्फ मैं सर, अगर मैं अपने गुणों, गुप्त गुणों का राज यहाँ पर रा बता दूं, अच्छा, तो हिंदुओं ने ना कल से मार्केट में बीफ शॉर्ट हो जाना है। आप तो सिर्फ मेरे बहुत जहन की फुर्ती फुर्ती को देख रहे हैं, अभी आपने मेरा श्री कृष्ण वाला अवतार देखा नहीं ना, असल में मसला ये है। वो तो मैं प्रिया ठोकर प्रि, प्रिया ठोकला मिलेगी को मोना डार्लिंग, मुझे भी कोई, मेरे लिए भी कोई आएगी, या निधि शर्मा जो है वो मुझे उड़ीसा का मंदिर लेकर जाएगी, तो फिर आप देखिएगा बीफ के कमालात क्या हैं। जी अली भाई आप बोले। जी जी, बहुत ज़बरदस्त आमिर भाई, मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरे नेट में कोई प्रॉब्लम अचानक आ गई थी, इस वजह से मैं निकल गया। तो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी बीफ पार्टी के बारे में, और जिस अंदाज़ से उन्होंने ये चीज़ें बाद में चेंज की हैं, आपने वो सारा सिनेरियो भी बताया। मुझे ये लगता है कि हमारे भाई जो आर्या समाजी हैं ना, इनको देख के ये जो भाई तशरीफ़ लाए हैं, हो सकता है मेरा आइडिया गलत हो, मुझे लगता है कि ये थे आर्य समाजी ही, तो इसीलिए इंटरेस्ट ले रहे थे इस चीज़ में कि मुझे ये भी दिखाएँ, मुझे ये भी दिखाएँ। उन्हें यकीन नहीं था। उन्हें पता था कि अगर अगर मैंने इकरार कर लिया कि मैं आर्य समाजी हूँ, तो आमिर भाई ने ट्रीटमेंट और तरह से करना, तो वो लुंगी कहीं फट ही ना जाए। तो उन्होंने फिर ये अंदाज़ अपनाया कि इस तरह चलो लुंगी तो नहीं बचेगी, अपनी पुंगी जो है वो बच जाएगी। तो अपनी पुंगी हाँ बचा के इस तरह इन्फॉर्मेशंस आपसे लेके चले जाते हैं। मैंने अब गौर किया ये गुफ्तगू सुनते हुए कि मुझे लगता है कि आर्य समाजी आते हैं आमिर भाई, उनका स्टाइल ये है। हाँ, ये आपने ठीक कहा है, उन्होंने कहा है स्वामी का पिछवाड़ा तो छिला जा रहा है, ये ना हो लगे हाथ हमारा भी उड़ता तीर हम ना ले लें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने ये सोच लिया, ये फैसला कर लिया है, और आते हुए अब वो ये अंदाज़ अपनाते हैं। नहीं तो इतना इंटरेस्ट लेने की क्या ज़रूरत थी स्वामी जी में? बिल्कुल। हाँ वो ये बिल्कुल वो सोचते होंगे कि उड़दे तीरां दे विच ढूई ना फसा लईए। हाँ बिल्कुल। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, ये सही कह रहे हैं आप, ये मैंने भी फील किया है, क्योंकि ये पिछली पिछली बार आया एक आर्य समाजी, कहता है जी मैं नया नया आर्य समाजी हूँ, और भाई मुझे पुराने खड़का के मैं वजाना वा मैं चेक करना वा ठोक बजा के। ये नहीं कि जनाब आप आए और जनाब मुंह उठा के जी मैं आर्य समाजी हूँ, एक हफ्ता आर्य समाजी, अगला हफ्ता एक्स आर्य समाजी, और अगले उससे अगला हफ्ता सेक्स आर्य समाजी। ठीक है। और इंटरेस्ट आर्य समाज में ही आके बात भी आपसे स्वामी जी की करेंगे, रेफरेंस दिखाएं, ये करें, वो करें, तो मुझे इससे लगता है कि इनका स्टाइल ये है। असल में होता पता है क्या है, होता ये है उनका ये प्लान होता है, रौनक भाई तो जो भी हों उनका तो अपना था, मैं तो अली भाई ने बड़ा जबरदस्त वैसे गहरा पॉइंट पकड़ लिया, चले ना भी हों कोई बात नहीं, रौनक भाई ना भी हों, मगर अली भाई का अंदाजा बिल्कुल ठीक है, अनुमान सही है। मुझे तो कई दफा ये लगता है कि ये आते हैं, ये कहते होंगे चलो यार आर्य समाजी ना बोलें, कुछ फरोलें, अगर पकड़े गए, अगर कहीं से इनका हाथ हल्का हुआ तो हम चढ़ाई कर देंगे, नहीं जी नहीं आर्य समाजी भी नहीं बनेंगे, और इनसे थोड़ा सा उगल उगल के निकलवा लेंगे, अगर कहीं जवाब बनता होगा तो अपने कोठे पर बैठकर शोर डाल देंगे कि जनाब आमिर को हमने एक्सपोज कर दिया, देखो आमिर ने ये कर दिया तो वो कर दिया। वो काका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था यार, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई पीछे से सपोर्ट मिल रही है, फलाना मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो आ जाओ भाई, आके बात करो, थोड़ा सा हमें फरोल के चेक कर लो, थोड़ा सा ठोक बजा के हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा आप लिंक पकड़ के हमारा चेक कर लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। भाई हमारा वो हिसाब है कि मुसलमान जंग के मैदान में सुबह सुबह उठ के फजर के लिए मसवाकें कर रहे थे,
फौजी देख के डर गए, उन्होंने कहा ओए ओए पागलों, किस कौम से वक्त पा लिया है, वो तुम्हारी मेहरबानी, अल्लाह हम तो तलवारों को जो है ना वो पत्थर से तेज कर रहे हैं, उन्होंने दांतों के अंदर दरख्त घुसेड़ दिए हैं, वो सानू कच्चा खा जाएंगे ना जो इथों, तुम्हारी मेहरबानी, हम वो कौम है। बिल्कुल। यकीन करें, मैं सही बताता हूँ, मुझे कोई सनातनी मिले मैं और ज्यादा तेड़ पेड़ कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ तू उतनी बार अपना मुंह नहीं धोता जितनी बार मैं पछवाड़ा धोता हूँ, तू हमसे बात करेगा? यकीन करो, यकीन करें, मैं अपना पैंट ऊपर करके इनको गोडा दिखाऊं, इनमें सबसे बड़ा सुंदर जो होगा ना, उससे सुंदर मेरा घुटना निकलेगा। नहीं, हकीकत है यार, कमाल हो गई यार। कमाल है ये तो तुम किस कौम को ललकारते हो यार? तुम्हें पता है मुसलमान कौन है? खोती के पुत्रों, इतिहास पढ़ते कोई नहीं है? तो मुसलमानों को ललकारने से पहले हमारे बारे में जान तो लेना था कि हम कौन है। खोती के पुत्र डायनासोर के मुंह में हाथ नहीं डालते। हाँ, तुम्हें पहले बताया था, किंग कॉन्ग मक्खियां नहीं मारता, वो तो वैसे उसके सांस से फड़फड़ जाती हैं। तुमने सीधा किंग कॉन्ग की गुफा के अंदर ही हाथ डाल दिया। थोड़ी ऐसी तैसी, थोड़ी मैं गुफा च वड़ के चीका मारांगा। अब आते कोई नहीं सामने, कहते जी भाई, कहते जी बाइकॉट बाइकॉट। मुझे तो लगता है पुरानकों ने थोड़ी देर बाद कहना, यार अली रजा खुरम भाई बड़ी सेक्सी सेक्सी स्टोरीज निकाल रहे हैं, छोड़ो स्ट्रीम में क्या जाना, टिश्यू पेपर पकड़ो और कुंडी लगा के सुनो बस। अच्छा। हाँ सही बात है, कवारे ये करेंगे और शादीशुदा कहेंगे चलो हेडफोन निकालो जी, एक एयरपॉड तुम लगाओ, एक मैं लगाता हूँ, बाकी बातें सुबह करेंगे। और अम्मी को जाते हुए कह जाएंगे, अम्मा पूजा के लिए सुबह उठें तो गीता पढ़ते हुए पानी का एक पोतला गर्म कर दीजिएगा। बिल्कुल, मुझे भी कुछ ऐसे लगने लग गया, फीलिंग्स ऐसी-ऐसी आ रही। मैं तो खुद हैरान हूँ आमिर भाई, इनके स्क्रिप्चर्स के अंदर जब से घुसा हूँ, मुझे तो मैं कहता हूँ मैं बयान क्या करूँ यार? है ही ये। जुल्फकार भाई दा पता करो, कहीं मीठा खाने तो नहीं निकल गए। बिल्कुल उनका पता करना चाहिए। अब प्रोग्राम आगे बढ़ाएँ, मैं पता करता हूँ, ज़ुल्फ़कार भाई हँस रहे होंगे यकीन। ओए यार लिंक दे दो, इन्होंने कोई लिंक दे दो, लिंक दे दो यार, आर्या समाजी आज कुछ नहीं कहता। चलो अली भाई से बात कर लो, आजो आजो। चलो ऐसे कर ले। जुल्फकार नहीं, ऐसे अली भाई भी नहीं, अली भाई से भी डरते हैं, या जुल्फकार भाई मीठा खाएं मीठा बोलें। आज आपकी जुल्फकार भाई से बात। जुल्फकार भाई एक हाँ। सवाल पूछेंगे, चैलेंज है आर्या समाजी माओं को कि वो ऐसा बच्चा तैयार करके भेजें, जुल्फकार भाई के एक सवाल का जवाब दे दे बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं भाई। ठीक है जुल्फकार भाई, मंजूर है? आप म्यूट हैं सर। अच्छा मैं म्यूट, अच्छा हो गया मेरा, आपने आसानी सुना। एक्चुअली आप मसला ये है कि आमिर भाई ज़ुल्फ़कार आप भाई पहले मसला बाद में बताइए, पहले मुझे ये बताएँ कि अगर आपको वो शशवत साहब ने कह दिया या कोई सनातनी आके आपसे कहता है, तो आपको झिझक के हँसने की क्या ज़रूरत है यार? ये क्या बात है? नहीं वो नहीं, एक्चुअली बात यह है कि मैं इसीलिए आया था, मैंने कहा यार मैं आज आमिर भाई की स्ट्रीम में पूरा बैठूंगा और अपनी हंसी पे ताला लगाऊंगा कि मैं छोटी सी बात पे भी नहीं हंसूंगा, लेकिन मैं मुझसे नहीं रहा गया भाई। मुझे समय, या तो फिर अली भाई मुझे ये बताइए, आमिर भाई मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नाजरीन से, नीचे से भी पूछ लीजिए कि यार मैं कोई बेवकूफ हूँ ऐसे ही हंस रहा हूँ? मुझे बताइए यार, कोई बात है कि हंसने वाली कि नहीं? नीचे से पूछिए यार, आप अपने जो व्यूअर हैं उनको पूछिए, उनको जगाइए थोड़ा सा कि भाई मेरा हंसना या गलत गलत है या ठीक है। कोई ऐसी बातें होती हैं तो मैं हंसता हूँ या वैसे ही पागलों की तरह नहीं नहीं हंस रहा सर, हूँ? ओ हंसे सर हंसे, जिंदगी में दुख बड़े हैं, उसमें हाय अगर आप हाय थोड़ा सा हंस लेते हैं तो फिर क्या है, कमाल है यार। हाय, ठीक है, कोई अभी ऐसी बात जिंदा नहीं। पी आप लेने मेरे दे, पास हाय आकर, मेरी बैठक में, मेरे डेरे पर आकर आप कहेंगे हंसना नहीं है, तो ये ऐसे ही है कि मैं खाने जाएं और जाम भी ना पिए। कमाल है हाय यार। हाय, ये हो हैं? नहीं सकता। ये बिल्कुल हो बिल्कुल नहीं सकता, हो नहीं सकता, किसी आर्या समाजी की माँ का बच्चा जन जाए, यहाँ आए। हाँ, हो नहीं सकता, पड़म पम हो नहीं सकता। लो जी, जिंदाबाद। म्यूजिक के साथ।
लिंक मैंने इंस्टाग्राम पर दोबारा दे दिया जी, कोई आर्या समाजी आना चाहे तो आ जाए, जरूर आए जी। क्या हैं? बात है यार, मुझे समझ नहीं आ रही आमिर भाई, क्या बात है, क्यों नहीं आगे? मेरा मतलब है गुफ्तगू आपसे क्यों नहीं हो रही? हम तो सीखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, नादरीन भी बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि कोई आर्या समाजी आए। क्या बात है यार, क्यों नहीं आते यार ये लोग? हुआ सर असल में ये था कि इनको पता है कि पिछली बार इनको एक सिग्नल से हमने उठाया था, गाड़ी की सीट पर बिठाया था। बात एक बंदे की हुई थी, बंदे वहां 5 थे, ठीक है। तो आर्या समाजियों की हालत इस वक्त ऐसी है कि जैसे फैक्ट्री की छत के ऊपर बच्चे रो रहे होते हैं कि पाइन पैसे नहीं देने, ना दो मेरे कपड़े तो दो, ठीक है। नहीं, मकसद कहने का ये है कि वो कैसे आएंगे, बस घर भाई कमाल है यार, कैसे आएंगे, किस वजह से आएंगे? वो बाइकआउट करके बैठे हुए हैं। नहीं अमर भाई, ना आने की वजह हो सकती है या तो जो स्क्रिप्चर आप बयान करते हैं वो ठीक हैं, इसी वजह से नहीं आते कि भाई ये इसने तो हमारा सब कुछ खोल के रख दिया है, तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं है कि भाई क्या लेके जाएंगे, ये तो लेके बैठा हुआ है स्वामी साहब सर, को और उनकी बातों को। सर पता क्या बात है, देखें, उनको ये था कि पुरानिकों के साथ जो बात की है ना, वही बात चला करेगी, वही एतराजात होंगे। हम मूर्ति पूजा का खंडन करते रहेंगे, हम देवी देवताओं का खंडन करते रहेंगे, हम अवतारों का खंडन करते रहेंगे, हम इनके इनकी अविद्या का, अविज्ञान का, असत्य का खंडन करते रहेंगे। ये उन्होंने सोचा था, यानी सनातनियों की, पौराणिक की। उनको पता नहीं था कि मैदान में कुछ ऐसे बाजीगर भी उतर चुके हैं, कुछ ऐसे बाजीगर भी उतर चुके हैं कि जो जनाब काबू नहीं आ रहे। हाय हाय। ठीक है, जैसे उसने कहा था ना, कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है, और हाय हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। इनको पता कोई नहीं था कि मैदान के अंदर ये गेम पड़ चुकी हुई है। अच्छा, आप लोग क्या कहते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे की स्ट्रीम है, मैंने स्पेशली इनके लिए रखी थी, तो आ, आप चाह रहे हैं कि हम कुछ देर मुसलमानों के लिए ओपन कर दें, हो सकता है उनमें कोई सनातनी आर्या समाजी भी आ जाएं, ठीक है ना? बिल्कुल, तो क्या 5 कहते मिनट हैं अली इंतजार भाई? कर, अमर 5 भाई, 5 अमर भाई मिनट, जरूर 5 मिनट। जी, जी। जी 5 मिनट देख लीजिए सर, फिर वो ये ना कि जी बिल्कुल देखिए हमें टाइम है, अभी तो 2 घंटे और 27 मिनट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। 5 मिनट है आमिर भाई, आप और देख लीजिए, शायद कोई भूला भटका आ ही जाए, दस्तक दे ही दे आपके दरवाजे पे। जी जी, लें जी 5 रौनक मिनट भाई देख दोबारा लीजिए। आए। हाँ जी जी जी, जरूर जी, जरूर। 5 मिनट हम देख लेते हैं, उसके बाद अगर ओपन करना होगा तो मैं सर ओपन कर दूंगा मुस्लिम्स के लिए, मगर अभी रुक जाएं, जरा देखने दें। रौनक भाई दोबारा आए हैं, मुझे लग रहा है रौनक भाई कुछ और जानकारी चाह रहे हैं। जी रौनक भाई। नहीं सर, मैं ऐसा तो बस स्ट्रीमयार्ड में वापस लॉगिन किया था, मेरे को लगा बंद हो गया है, पता नहीं। ऐसा कुछ पूछना तो नहीं था मेरे को। अच्छा अच्छा, कुछ भी नहीं आपने कहना, ठीक हो गया। तो वैसे वैसे आप आर्य समाज से तो नहीं है, कौन से समाज से हैं? सनातनी तो आप हैं, कौन सा समाज है आपका? सर ये तो मेरे को नहीं पता है सर, समाज मतलब। थोड़ा ऊंची बोलिएगा, थोड़ा आवाज कम आ रही आवाज है कम। भाई। हाँ, हाँ, अब आ रही है आवाज़ अच्छे से? जी 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 जी। जी। समाज का मतलब तो ऐसा सर नहीं पता, मतलब आप किस मतलब कौन सा समाज फिलोसफी, मतलब? कौन सी विचारधारा को, कौन से दर्शन को, कौन सी फिलोसफी को फॉलो करते हैं आसान भाषा में? अच्छा सर, वैसे तो मैं ज़्यादा यूरोपियन फिलोसफी पढ़ता हूँ, लेकिन ईस्ट में थोड़ा अद्वैत जो आपने बताया उसके बारे में पता है, कश्मीर शैविज़्म के बारे में थोड़ा पता है, और ताओइज़्म के बारे में फॉलो पता है। फॉलो फॉलो फॉलो। फॉलो फॉलो तो कुछ नहीं कर रहा सर, मतलब मैं ऐसा खास कर बस पढ़ता हूँ मैं, ऐसा फॉलो अच्छा, कुछ माता नहीं जी करते। पिता, माता जी पिताजी आर्य समाज जी, माता पिताजी। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा।
अच्छा ये मुझे बता दें, ठीक हो गया। रौनक भाई ठीक है, कहते हैं आप जी मैं किसी फिलॉसफी को फॉलो या किसी को यानी मानता नहीं हूँ, फॉलो नहीं करता हूँ। ये तो ये इस ब्रह्मांड के बारे में, इस